अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासीन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। +9232249299 मेरा फ़ोन नंबर है। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। प्रेफर्ड मेथड जो है वो व्हाट्सएप है। आप मेरे ग्रुप्स में शामिल होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैं फौरी तौर पे आपको ऐड कर दूंगा। आज हम डीएचए मुल्तान का ड्रोन वीडियो आपको दिखाएंगे। ऑन ग्राउंड आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे, जैसी है जहाँ है वो सारा आपको आपकी आंखों से नज़र आएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि किस बड़ी स्केल पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आपको इसकी पास्ट प्राइसेस हिस्ट्री बताएंगे, ये बताएंगे हम इसमें क्यों इंटर हुए, प्राइसेस हिस्ट्री क्या थी, अब क्या पोजीशन है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा, लंबा वीडियो होगा। छोटे वीडियो में चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मेरे वीडियो ज़रा लंबे होते हैं। मेरे क्लाइंट्स, मेरे दोस्त वो लाइक करते हैं। आपको अगर लंबा वीडियो पसंद नहीं है तो आप फास्ट फॉरवर्ड पे लगा लें। और जिसको लंबा वीडियो पसंद है ही विल एंजॉय द टॉक टुडे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोकेशन की तरफ आते हैं। डीएचए मुल्तान जो है ये साउदर्न पंजाब में मुल्तान सिटी के जो है पास, ये सिटी के बिल्कुल करीब आता है। ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। अभी आप जो मैप देख रहे हैं ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है सारा। ये इसमें ये जो राउट आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न राउट है सी पैक का, और ये वेस्टर्न राउट था, और सेंटर राउट भी आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं। ये जो येलो राउट है ये ईस्टर्न राउट है, और इसके ऊपर मुल्तान सिटी आता है। बिल्कुल जो है वो सी पैक राउट पे आता है। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लोकेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। सी पैक राउट के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैप से। करंटली आप नीचे जो है वो पुराना शहर देख रहे हैं, और ये इसके ऊपर जो है वो आपको डीएचए जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एरिया जो आपको ब्लैक लाइन के अंदर नज़र आ रहा है ये सारा एक्सपेक्टेड एरिया है डीएचए मुल्तान का। और यहाँ पे तकरीबन जो है ना ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है। ये जो ये बोसन रोड है, ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है। यहाँ तक मेट्रो आती है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। ये मतीतर रोड है। ये दूसरी साइड पे इसका गेट है डीएचए मुल्तान का। करंटली डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है। ये रॉयल आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम है हबीब रफ़ीक वालों की और रॉयल डेवलपर्स की। ये वुमेंस यूनिवर्सिटी है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट होकर खुली है। और इसी रोड पे आगे जाके ये देखें, अच्छा डेवलप्ड एरिया स्कीमें हैं इसके साथ जो है ना। ये कोई गांव के पास नहीं है या दूर कहीं नहीं है। ये आबादी जो करंटली डेवलप्ड एरियाज हैं उनके बिल्कुल साथ आ जाता है। डीएचए मुल्तान शहर से बहुत करीब है। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये बुच विलास है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आबादी है यहाँ पे जो है ना, ये बुच विलास है। यहाँ पे 7 से 11 लाख रुपए का जो है पर मरला रेट है। और ये जो है यहाँ तक ये जो बावजूद जबकि यहाँ तक ना मेट्रो आती है, मेट्रो जो मेट्रो बस है यहाँ पे उसका लास्ट स्टॉप है। तो बेसिकली हम अब जो ड्रोन वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं ये बुसन रोड से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। और ये आपको जो है ना ये सारा एरिया नज़र आएगा। इसके बाद जो है इस एरिए को कवर करेंगे हम। ये जो सारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो इस एरिए में हो रही है। ये वाला जो एरिया है सारा इसमें जो है ना डेवलपमेंट हो रही है। आपको ये जो है ना नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये रोड कारपेट हुई हुई है, ये रोड कारपेट हुई हुई है, ये रोड दूसरी भी कारपेट हुई हुई है। ये मतीतर रोड है नीचे इस साइड पे जो येलो लाइन है। ये सारा एरिया अंडर डेवलपमेंट है। करंटली ब्लॉक से BC बन रहे थे वहाँ पे। ये वीडियो है, हम इंटर हो रहे हैं बोसन रोड साइड से, मेन गेट है। लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है वो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो आपको अरीना इवेंट कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। अरीना इवेंट कॉम्प्लेक्स जो है ये जो है ना इसी साल खुल जाएगा। बड़ी तेज़ी से इस पे काम हो रहा है।
इसमें जो है शादी हॉल होंगे, स्टूडियो है, इसमें गेस्ट हाउसेस हैं, इवेंट लॉन बाहर भी जो है वो इवेंट के लिए लॉन्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये सारा इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मेनली शादी हाल है, होंगे सारे यहाँ पे इसके अंदर। ये जो मेन बुलेवर्ड देख रहे हैं, ये बोस्टन रोड वाली साइड से एंट्री है, उससे आ रही है ये गेट जो है। और ये जो है तकरीबन इसको साल हो गया इस शीशे को कंप्लीट हुए हुए। मेन जो डेवलपमेंट है वो आपको लेफ़्ट साइड पे अस्करी हाउसेस स्कीम 3 जो है वो उस पे काम होता है, वो नज़र आएगा। ये यहाँ पे जहाँ ये बुलेवर्ड एंड हो रहा है वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अस्करी 3 है, और राइट साइड पे DHA विलास की साइट है, जो आपको अभी ऑफ़र किए जाएंगे जल्दी। इसकी जो है ना बुकिंग DHA चंद हफ्तों में शायद शुरू कर दे, या 2-3 महीने के अंदर अंदर, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन जैसी भी है उसको देखते हुए DHA लॉन्च करेगा। 6 मरले के हाउसेज जो हैं वो 2008 स्क्वेयर फुट का जो है वो होगा। 9 मरला जो है वो 2784 स्क्वेयर फुट का होगा। 12 मरला जो है वो 3626 स्क्वायर फुट का काफ़ी बड़ा विला होगा। ये जो है इनकी डिलीवरी जो है 2019 में एक्सपेक्टेड है। काम उन्होंने ऑलरेडी ऑन ग्राउंड विलास पे लॉन्च से पहले स्टार्ट कर दिया हुआ। अभी आपको दिखाते हैं सारी डेवलपमेंट होती हुई वहाँ पे। DHA मुल्तान जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है पूरे मुल्तान में। DHAs जो हैं वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं टाइम के साथ। बैरिया टाउन को देखते हुए उसके स्टैंडर्ड से एक्सीड करने की कोशिश ये अब कर रहे हैं। कुछ अर्सा DHAs स्लो रहे हैं बीच में, लेकिन अब वो जो है ना उन्होंने भी स्टैंडर्ड पे गौर करना शुरू किया हुआ है। प्रिज्म में भी आपको वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नज़र आती है। DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म में बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं टाइमली बेसिस पे। जैसे कि काफ़ी बड़ी बड़ी डिफरेंट कंपनियां इन्होंने प्राइवेट अब हायर करके भी बीच में काम करना शुरू कर दिया। इधर भी हाउसेस पे आपको प्राइवेट कंपनीज भी करती हुई नज़र आती हैं, बजाय सारा कुछ DHA खुद करने के। अब वो जो है वो अच्छी रिप्यूटेड कंपनियों को सबलेट करते हैं चीज़ें जो है। ये जो असली विलास हैं और ये जो DHA विलास हैं, ये लाहौर के DHA विलास से ज़रा मुख्तलिफ होंगे। वो DHA की खुद अपनी कंपनियों ने काम करने की कोशिश की थी, तो वो स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं किया जा सका था। लेकिन यहाँ पे हम खुद भी वाच कर रहे हैं मुल्तान में। हमारे विजिट को जब ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे जाना होता है, कई ट्रांसफ़र्स हमारी अब लाहौर में भी ट्रांसफ़र ऑफिस है DHA मुल्तान का, तो मेजॉरिटी तो इधर ही होती हैं। लेकिन जब हमें वहाँ भी जाना पड़ता है, हम मुल्तान के भी लोगों की बाइंग सेलिंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो हम इन चीज़ों को वॉच करते रहते हैं। साथ साथ हफ्ते में 2-3 चक्कर हमारे लाजमी लग जाते हैं अभी भी। तो हम जब भी मौका मिलता है हम ऑन साइट जाके विज़िट करते हैं, देखते हैं, क्वालिटी को जज करते हैं, डेवलपमेंट किस स्टेज पे पहुंची है उसको नज़र रखते हैं। हमारे हज़ारों लोगों ने हमारे कहने पे ये फाइल्स ली हुई हैं। मैं इसकी हिस्ट्री अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। DHA मुल्तान जो है, इसमें हम जो है वो तकरीबन 2 साल पहले इंटर हुए थे। कुछ चीज़ों को मैंने उस वक़्त जज किया था। लोग आमतौर पे तो नहीं ये चीज़ें समझते, बड़ा मुश्किल होता है। मेरी लीड थी DHA लाहौर में फ़ाइल्स में और प्लॉट्स में, तो लेकिन इसके बावजूद मैंने जो है DHA मुल्तान को भी हाथ डाला। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं देख रहा था कि आगे साउथ प्रोविंस जो है ना वो बनना है, और उसमें जो है ये कैपिटल बनना है मुल्तान में, और कल को यहाँ पे जो है वो काम होना था, नज़र आ रहा था। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर हमाद साहब थे, आई न्यू हिम, ही वाज डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल जॉब, वेरी गुड मैनेजर। तो मुझे अंदाज़ा था कि वो किस स्केल पे किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट में जो है वो उस वक़्त एंटर हुआ जब कोई बंदा भी नहीं था। मैंने सिंगल हैंडेडली थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं उनको कन्विंस किया कि DHA मुल्तान भी एक वाइबल ऑप्शन है। लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे प्रोजेक्ट की, कहते थे जी वहाँ पे बाइंग पावर नहीं है। अब उनको बाइंग पावर भी नज़र आ गई है, 2 साल के बाद आई है, लेकिन आ गई है। और लोग कहते थे यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ले नहीं लेगा। मैंने कहा था बिल्कुल लेगा।
आप उनको चीज़ क्वालिटी की दें। डीएचए का, मिलिट्री का, प्योर मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, कोई इसी इसमें किसी किस्म का कोई बंदा और इन्वॉल्व नहीं है। प्योर डीएचए का ये प्ले है, प्योर मिलिट्री का ये प्रोजेक्ट है, और बिल्कुल सेफ सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्वालिटी ऑफ वर्क आपको नज़र आएगी। अभी आप जगह पे जो है ना बहुत तेज़ी से इस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। स्पीड इज़ जस्ट अमेजिंग स्पीड। फास्ट ट्रैक जो है ना, ट्रूली फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट हो रही है। ये अभी देखिए, ये हाउसेस अभी जो है ना ये लॉन्च नहीं हुए हैं। ये डीएचए विलास के जो है ना मॉडल हाउसेस बन रहे हैं, कुछ वैसे भी हाउसेस बन रहे हैं। उसमें उसकी विलास भी जो है ना उसकी भी फेज़ 3 की भी जो है ना वो कुछ आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। मेनली जो है ये डीएचए विलास की साइट है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए, लेकिन आप देखें कि किस तरह वो ऑलरेडी उसको सारा काम शाम करके रोड और नेटवर्क करके तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, और मल्टीपल लोकेशंस पे जो है ना वो स्टार्ट कर दिए। सिर्फ मॉडल हाउसेस ही नहीं कर रहे बल्कि पूरा प्रोजेक्ट जो है ना उस पर काम शुरू इन्होंने कर दिया हुआ है। मैं कह रहा था, हम इसमें जो है ना उस वक़्त गए जब कोई भी नहीं जाता था। मैंने कुछ सैकड़ों के हिसाब से डीलर्स को कन्विंस किया लाहौर में कि आएँ इधर काम करते हैं। मैं मेरी आदत है कि मैं कॉम्पिटिशन से घबराता नहीं, इनकरेज करता हूँ उनको, क्योंकि मेरा ये रूल है या ख़्याल है कि जितने लोग ज़्यादा काम में होते हैं उतना काम बढ़ता है। मेरा भी बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है, कम नहीं होता। कंपटीशन से काम जो है ना, आपको कंपटीशन को आगे लगा के रखना होता है, ये हम लगा के रखते हैं। आपको नज़र आता ही है। तो ये है कि जितने लोग इस बिज़नेस में ज़्यादा होंगे वो बिज़नेस बेहतर होता है, उसमें बाइंग सेलिंग करना ईजी होता है, क्लाइंट की चीज़ जल्दी सेल हो जाती है, जल्दी मिल जाती है। तो मैंने बहुत सारे लाहौर के डीलर्स को कन्विंस किया, हज़ारों लोगों को कन्विंस किया कि इधर इन्वेस्टमेंट करें। हमने जब इसकी बाइंग शुरू की थी तो मेरे मेजॉरिटी क्लाइंट्स की बाइंग यहाँ पे डीएचए मुल्तान में 28 से 32 लाख के दरमियान थी। और ये आपको याद होगा कि इसकी पीक प्राइस जो है वो 56 to 57 लैक्स पे जो है ना, मैंने इसको कहा था कि अब सेल कर दें। ये को आज से 8-9 माह पहले की बात है। साल ही हो गया तकरीबन। मैंने इसको कहा था कि ये इसको सेल कर दें 45 के नीचे, फिर इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। और वो आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने में हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरा ख्याल है कि अभी आज की भी प्राइस जो है ये देखें कि 45-25 पे एफिडेविट मिल रहा है, और एलोकेशन तो 44 प्लस में थोड़ा सा मिल रहा है। उस वक्त 57 पे जब इसकी प्राइस थी तो मैंने जब इसकी सेल की कॉल दी तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो फेलो डीलर्स से भी उठाना पड़ा, अपनी क्लाइंटेज से भी उठाना पड़ा, डीएचए से भी काफ़ी खचाई हुई कि ये आपने क्या कर दिया। हम तो लोगों को सारे डीलर और डीएचए ये कह रहा है कि जी 68 पे हम इंस्टॉलमेंट लॉन्च कर रहे हैं और ये बहुत ऊपर चले जाएगा, और आपने ये क्या कर दिया है। तो मेरा जो है ना असूल ये है कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होती है, चाहे वो मेरे अपने भी खिलाफ जा रही हो, तो मैं कह देता हूँ। मैंने उस वक़्त अपनी फ़ाइल जो है, उस वक़्त मार्केट में रेट 52 का था, लेकिन जो एडवर्टाइज रेट हो रहे थे वो 56-57 के हो रहे थे। कुछ लोग 56-57 पे बेच रहे थे, लेकिन यह है कि मैंने अपनी फाइल्स जो है 52 पे बेच दी थी, और मेरा ख्याल था उस वक्त मैंने कहा था कि 42 से 45 के दरमियान इसमें दोबारा बाइंग बनती है। आज मैं आपको उस स्टेज पे जो है ना दोबारा कहता हूँ, वो लॉन्ग टर्म लोगों के लिए था। वो मैसेज बड़ा क्लियर मैसेज था। हालांकि जिन लोगों की ली हुई थी फाइल उनको मैंने यही कहा हुआ था कि ये जो है ना ये विद इन 3-4 ईयर्स जो है ये 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए पे भी जाएगी। लेकिन यह है कि मैंने उनको साथ ये भी कहा था कि टेम्परेरीली ये आगे जो सिचुएशन जिस तरह की डेवलप आगे हो रही हैं, पॉलिटिकल सूरत हाल अनस्टेबल हो रही थी डाउन लीग्स वगैरह की वजह से, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये टाइम जो है ना ये है कि इसको सेल कर दिया जाए तो बेहतर है। 45-46 के नज़दीक जो है ना इसकी बाइंग पॉसिबल होगी। शुरू में लोग इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइलों के पीछे पड़ जाते हैं, लैंड फ़ाइलों को भूल जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था उसमें। अब 1 साल हो गया इंस्टॉलमेंट गए हुए, अगले 1 साल में और इंस्टॉलमेंट जाएंगी तो वो
लैंड वाली और अट्रैक्टिव फिर होनी लगनी शुरू हो जाएंगी, ऑलरेडी लगनी शुरू हो जाएंगी, तो क्योंकि 1 साल तो गुजर गया, 2 साल बाकी रह गए हैं। तो जब मिड पॉइंट पे जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो फिर इंस्टॉलमेंट का एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लैंड की फाइलें दोबारा लोग जो है ना देखना शुरू कर देंगे, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग गेन करना शुरू कर देगी। बहरहाल आज की प्राइस पे भी ये 45 25 45 30 जो है ये इस पे बहुत बहुत अच्छी सेफ सिक्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज की प्राइस पे भी अगर आप बाय करें तो डाउन साइड रिस्क मैक्सिमम आपका जो है वो 3 लाख रुपए का है। ठीक है, इन द वर्स्ट 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 केस ये 42 को टच कर जाएगी और क्या होगा। ऊपर देखें कितना पोटेंशियल है, एटलीस्ट 60 लैक्स का इसका ऊपर का रूम है 3 इयर्स के अंदर आज की डेट से। ठीक है, ये मैं मिनिमम बहुत अपने आप को सेफ रखते हुए कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि 125 से 150 लाख का प्लॉट इसका डेवलप्ड होकर आपको मिलेगा, उससे नीचे प्लॉट नहीं होगा। इसके इर्द गिर्द जो सोसाइटियाँ हैं, रॉयल ऑर्चर्ड है, वहाँ पे 30 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। यहाँ पे जो बुच विलास इसके नज़दीक आती है वहाँ पे 7 लाख से 11 लाख रुपए का आज रेट है। हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं मेरे भाई, 3 साल में रुपये की डी वैल्यू देखिए कितना होता है। दूसरी चीज़ें कितनी होती हैं, महंगाई होती है और चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पे 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के नीचे प्लॉट नहीं मिला। मैं बहुत सेफ होके कह रहा हूँ, 60 लैक्स जो है वो इस पे गेन आपको मिलेगा अपसाइड, और डाउन साइड रिस्क जो है सिर्फ आपका जो है ना 2 से 3 लाख का है आज की प्राइस से। एक्सक्यूज मी। टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कॉलें देनी पड़ती हैं, करना पड़ता है। कोई चीज़ें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लोग मिक्स कर जाते हैं। वो हमने सब क्लाइंट को सर्व करना होता है। कई लोग जो हैं वो बहुत थोड़ी सी भी अपसाइड डाउन साइड में अपना दिहाड़ी लगा के निकल जाते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग हैं जो वो लॉन्ग टर्म ही ले सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को हम केटर करते हैं ज़्यादा, वो बेचारे तो अपना ट्रैवल नहीं कर सकते बार बार बैक एंड फोर्थ लेने के देने के लिए, छोटी छोटी एक एक दो दो ट्रांसफर 3 3 करने के लिए। तो ये चीज़ है। आपको याद होगा कि इसमें हमने जो है इंस्टॉलमेंट के प्लॉटों को भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हमने रिकमेंड किया कि आप अप्लाई करें। उन्होंने किया। लोग बहुत मुखालिफ थे कि जी नहीं जी मार्केट बड़ी डाउन है, ये डेड हो जाएगा, ये लॉस पे चला जाएगा, ये पहली इंस्टॉलमेंट पे माइनस पे चला जाएगा, से नो टू ओन, और इस तरह की बेशुमार नारे शारे लोग लगा रहे थे। मैं कह रहा था नहीं भाई, इसका 3 लाख मिनिमम ओन निकलेगा, और 5 छोटे प्लॉटों पे कम से कम 1 लाख रुपए मरले का ओन होगा। और वो हुआ। आज भी जो है आप देखिए कि जो छोटे प्लॉट हैं वो आज भी तकरीबन 1 लाख रुपए मरला पे ओन जो है ना उनका तकरीबन वो जो है ना वो चल रहा है, जो कि मतलब माइंड बॉगलिंग है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन आई अंडरस्टैंड दैम वेरी वेल। आई मैंने उनको एक्सप्लेन करने की उस वक्त भी बड़ी कोशिश की कि आप ये जो है इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे जो बंदा अपना प्लॉट जिसका निकलता है वो बेचता नहीं है, उसमें सिर्फ बायर ही बायर होते हैं, सेलर बहुत कम होते हैं, इसलिए ओन इसका नीचे नहीं आएगा। हर बंदा कह रहा था जी डाउन पेमेंट पे लोन ओन नीचे आ जाएगा, फिर कह रहे थे जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नीचे आ जाएगा, फिर कह रहे जी सेकंड पे आ जाएगा, अब थर्ड भी चलेगी, फोर्थ शुरू होने वाली है। ओन वहीं का वही खड़ा है। अभी भी लोग कह रहे हैं जी वो मार्केट को ये हो जाना है जी, टैक्सेस से ये हो जाना है वो हो जाना है। भाई मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी डीएचए में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑलरेडी ब्लैक मनी से नहीं करते, उनकी वाइट मनी होती है। उनको उन्होंने पहले भी वही बाई करना था, अब भी वही बाई करना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। छोटे सा अभी जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट है ये और ज़्यादा बाइंग में जो है ना वो आ जाएंगे। वजह ये है कि बड़े प्लॉटों पे अब लोगों की उतनी तवज्जो नहीं होगी जितनी छोटे प्लॉटों पे होगी। इंस्टॉलमेंट वगैरह की ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा लोग करेंगे। वैसे भी अब बैरिया में आज ही आपने देखा है कि डॉन अखबार में आया हुआ है, आपने देखा होगा कि 3 रेफरेंसेस जो है वो बैरिया के ख़िलाफ़ कराची में, लाहौर में और पिंडी में वो शुरू कर दिए हैं उन्होंने, नैब ने। तो ऑलरेडी लोग बड़े अनकंफर्टेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, उन्होंने सारा वो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ उनके सारे कैंसिल कर दिए हैं कराची में और पिंडी में। तो लोग उधर से ऑलरेडी निकलना शुरू हो गए हैं। तो वो जो पैसा निकलेगा कहाँ जाना है, वो इधर ही जाना है। क्वालिटी की और सेफ्टी वाली तो एक ही चीज़ है, डीएचएस हैं, डीएचए लाहौर है, डीएचए मुल्तान है, डीएचए गुजरावाला और डीएचए बहावलपुर है। ठीक है, कम से कम 20-30% तो वो पैसा इधर आएगा, बाकी हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड में चला जाए, हो सकता है किसी और ट्रेड में चला जाए।
लेकिन उधर से पैसा जो बैरिया से निकल रहा है, बैरिया का जो है वो पीक जो थी वो अब रिवर्सल शुरू हो गई है उसकी, आगे उसका जो है ना मतलब पैसा निकल रहा है और निकलेगा और इधर ही आना है, डीएचएस में आना है, ये चीज़ें इनमें रखें। ये टैक्सेस जो हैं इनका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको चूँकि प्रैक्टिकली डील करता हूँ रोज़, आपको बताता हूँ कि जो ब्लैक मनी है वो आपकी इस तरह की जो नई बुकिंगें होती हैं इसमें इन्वेस्टर घुसे होते हैं ब्लैक मनी से, जहाँ पे कैश पे ट्रेडिंग होती है, ओपन फाइलें जो मिल रही होती हैं उनमें ब्लैक मनी पार्क होती है। डीएचए में तो आपका टैक्स जमा होता है, आपकी तो एफबीआर में ऑलरेडी सारा डाटा गया होता है, ये जा रहा होता है, आपने उसमें क्या फाइलर बन के या ना बन के क्या छुपा लेना। अगर फाइलर नहीं बनते तो क्या होगा, पहले क्या आपका छुपा हुआ था एफबीआर से, आपका हार्ड टैक्स जमा होता है, गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है, यू आर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड देयर, व्हाट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम देयर, यू नो। उसमें फाइलर नॉन फाइलर का कोई अर्ज नहीं है, आपको होना पड़ेगा इवेंचुअली, हर एक को फाइलर होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, आगे सारा कुछ टाइट होगा। लेकिन ये है कि डीएचए में जो ऑलरेडी बायर है वो ऑलरेडी फाइलर है, वो ऑलरेडी जो है मतलब उसमें सालों से वो जो है ना 3-4 सालों से वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो हैं, क्योंकि वो एफपीआर में आपके सारे टैक्सेस जमा होते हैं, वहाँ पे आपके जो पेमेंट है सारी कैश से तो नहीं होती, वो तो सारी पेमेंट आपकी पे ऑर्डर से होती हैं, तो वो तो डॉक्यूमेंटेड होता है। जब आप पे ऑर्डर बना देते हैं तो वो तो आपकी लीगल मनी, ब्लैक मनी तो नहीं होती वो, ठीक है। तो ये बहुत एग्जैजुरेट किया जा रहा है कि टैक्सेस से ये हो जाएगा, फाइलिंग से ये हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, वहाँ की मार्केट पे पड़ेगा जो नॉन डीएचए हैं, वहाँ पे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा जहाँ पे बहुत बड़े बजट के प्लॉट हैं, करोड़ों की गेम है। आप कोशिश करें, हाँ इसको बैलेंस किया जा सकता है कि आप छोटे साइज़ के प्लॉट जो हैं वो लें, छोटे जो हैं वो उनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड जो है वो डीएचए में बढ़ेगी। चाहे वो बैरिया का पैसा इधर आए, चाहे वो टैक्सेस का आए, चाहे वो ब्लैक मनी पे जो अब नेस्टी स्कीम आ रही है वो इसी में ज़ाहिर है फाइट होके लगनी है, डीएचएस में लगनी है। तो ये चीज़ है कि मैं नहीं समझता कि ये प्राइसेस नीचे जाएंगी, इंस्टॉलमेंट वाली भी यहाँ पे अच्छी बाइंग है। इन्वेस्टर के लिए वो को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है, उसमें हमारे पास और जगह पे ज़्यादा रूम है ग्रोथ का, वो डीएचए बालपुर फॉर एग्जांपल है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। इंस्टॉलमेंट में जो है ये ऑलरेडी ओन जो है वो डाल के तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा रूम नहीं बचता, जब वो तो उसमें ट्रांजैक्शन कास्ट भी डालता है और ओन ऑलरेडी इतना है। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म से अंदाज यही था कि 2-4 महीने वाला बंदा जो है वो 2-4 महीने यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, प्रॉपर्टी पिछले अगले अगस्त सितंबर तक फ्लैट रहेगी जो है ना, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी। हमारे जो दोबारा गेम शुरू होंगे वो अक्टूबर नवंबर में जब गवर्नमेंट नहीं आती है तब शुरू होंगे, तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी जो है ना उस वक्त तक, काफ़ी हद तक। अ, अभी से लेके जो शॉर्ट टर्म की तो ट्रेडिंग आप कभी कहीं भी भूल जाएं, ये इसको हम अब टेम्परेरीली हम जो है ना सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म 3 ईयर के लिए अगर आप 2 ईयर्स के लिए ये रखते हैं इंस्टॉलमेंट वाले भी प्लॉट लेके, तो ये आपको बहुत अच्छा गेन दे जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे बुच विलास जैसी सोसाइटी है वहाँ पे ऑलरेडी 7 से 11 लाख रुपए का रेट है, ये डीएचए है, डीएचए का नाम है, डीएचए की ब्रांड की जो है ना एक अपनी वैल्यू है, एक राडो में और एक काम केसियो में फ़र्क तो होता है कि नहीं होता। तो ये चीज़ है, ये ये आपकी राडो है वैसे कुछ भी लगा केसियो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, उससे बेहतर है। अच्छा, चलें 12 दूसरी जो सोसाइटी मुल्तान में अवेलेबल है उनका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड देखें, और इधर आपकी आंखों के सामने है कि किस तरह वेल प्लान्ड हर चीज़ चल रही है, आगे प्रोजेक्ट्स पे जो है ना बड़े बड़ी चीज़ें इसमें आएंगी। आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि सारा एरिया लेवल्ड है और काफ़ी प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड हो गई है, ये आपको सीवरेज लाइन पड़ती हुई नज़र आ रही है, आपको वाटर टैंक्स बनते हुए नज़र आएंगे, आपको जो है ना काफ़ी प्रोग्रेस है और बहुत बड़ा ये स्केल पे प्रोजेक्ट है। आप को अंदाज़ा नहीं है कि डीएचए मुल्तान जो है इसका नेगेटिव जो थोड़ा सा गिनूंगा मैं वो ये है कि ये साइज़ बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट का, जो है ना ये आधा मुल्तान बन जाता है। अब आधे मुल्तान को उधर से उठा के इधर लाना है डीएचए ने, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है उनको भी और हमें भी बहुत सारा लोकल बायर जो है इसमें ऑलरेडी इंटर्ड है और बहुत सारा ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें इंटर्ड है।
प्रेफर्ड जो है इसमें जो है वो इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा जो है ना आप लैंड की फाइल्स को प्रेफर करें। उसकी प्राइस 45 lakhs इज़ द गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी प्राइस है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत लो डाउनसाइड रिस्क है, बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फिर रिपीट कर देता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क इज़ 2 to 3 lakhs मैक्सिमम, अपसाइड पोटेंशियल इज़ मिनिमम 60 lakhs with the next 3 year investment if you buy it today। भूल जाए पीछे क्या कहा, क्या हुआ, किसने कहा, क्या कहा, आगे चलते हैं। आगे का देखें। ये है जिन लोगों ने 28 के कहने पे बाई की थी, उनकी फाइल्स हमने 50, 48, 52 पे बेची हैं। सारों ने नहीं बेची, मेजॉरिटी को कहा है कि लॉन्ग टर्म, उस वक्त भी कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए ये नीचे जाएगी, आपने सब्र करना है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। प्रोजेक्ट अच्छी डेवलपमेंट पे स्पीड पे जा रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमें होते नज़र आ रहे थे, और जिन कंपनियों से होते नज़र आ रहे थे, हमें पता था कि ये काम होगा ऑन ग्राउंड, और वो हो रहा है। आपको अब नज़र आ रहा है अपनी आंखों से। ये हम वीडियो यार बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं। ये वीडियो पे 7-8 दिन हमारे सर्फ हो गए हैं जो है ना। मेरी टीम स्पेशल लाहौर से गई है, वीडियो सारा ये बना के आई है। मियाँ फवाद साहब जो हैं वो टीम को लीड कर रहे थे, और बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना के लाए हैं। आप भी हमें जो है ना याद रखा करें, जब आपको बाइंग करनी हो तो आप कम से कम यार किसी को अगर बाई करना है तो हमें भी आप मौका दें ना। हमारा कोई हक बनता कि नहीं बनता, जब आपको सारा सारा दिन रात मेहनत करके 16-18 घंटे मेहनत करके डेली आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। प्राइसेस हम आपको रोज़ अपडेट करके देते हैं, एक्यूरेट देते हैं, जिस पे पूरी मार्केट चलती है। हम प्राइसेस पे जो है ना, हम गलती से भी रेट ऊपर नीचे लिख दे तो वो वही रेट बन जाता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, इतना ट्रस्ट है मार्केट का हम पे। हम जो है डीलर्स, वी आर डीलर ऑफ डीलर्स। तो ये चीज़ है कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मौका मिले आपको बाइंग या सेलिंग का, तो लाहौर स्टेट को भी ज़रूर मौका दें, कॉल करें। वहाँ पे 2-4 हज़ार ना दिखा करें यार। 2-4 हज़ार के लिए कितने अरसे से हम आपके लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे ज़्यादा मार्केट से कभी भी नहीं चार्ज करते। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको किसी सिक्योर बंदे से, किसी अच्छी जगह से सही फाइल लेके दें। और अगर कोई बंदा आपको हमसे रेट कम, कमीशन कम ऑफ़र करता है, तो वो रेट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रेट वेब पे लगा रहे होते हैं कि कोई और बंदा इससे अच्छा रेट ऑफ़र कर ही नहीं सकता। ठीक है, हम अगर रेट ऊपर नीचे कर रहे हो तो कोई हमसे लेगा ही नहीं, ना बेचेगा हमसे। अगर हम वो ज़्यादा लगाएंगे तो कोई हमसे लेगा नहीं, और अगर कम लगाएंगे तो कोई हमें बेचेगा नहीं। वो वायर महंगी बेच देंगे। तो ना हम ज़्यादा लगाते हैं ना हम कम लगाते हैं, हम मार्केट रेट लगाते हैं जो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि लोग कई कई मतलब आपसे कहते हैं जी हम आपसे कमीशन कम ले लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया। तो वो जो है ना वो वर्थ नहीं करता यार। वो आपको 25-30 हज़ार का, 50 हज़ार का टोका लगा जाते हैं, जो हम नहीं लगाते। हम आपको फेयर मार्केट रेट देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, सही बंदे से लेके देते हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो तो यू हैव मैक्सिमम चांस कि आपको वो फाइल मिल जाएगी। अगर रेट शूट कर जाए, अप हो जाए, या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए, अगर आप सेलर हैं तो बहुत नीचे चला जाए, तो आपकी फाइल ट्रांसफ़र होती है। हम डीलरों को नहीं बेचते, हम तो क्लाइंट को क्लाइंट से मैच करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास डायरेक्ट बायर और डायरेक्ट सेलर हो जो है ना। अ, ये आप सारी डेवलपमेंट आप मतीतर रोड वाली साइड पे देख रहे हैं। ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है आपकी आंखों के सामने है। जगह जगह आपको जो है वो रोड कारपेट होती है अब नज़र आ रही हैं जो है ना। बीच में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट। ये सीवेज लाइन देखें, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये पड़ रही हैं। सेक्टर ए बी सी जो हैं यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और उनमें ये जो है ना सारा काम जारी है इस वक्त जो है। अगेन कोशिश करें कि हमारे ग्रुप्स में शामिल हो। हमारे तकरीबन 500 से ऊपर, 525 के करीब ग्रुप चल रहे हैं, और सारे क्लाइंट जो हैं उनको हम इस तरह के वीडियोस से डेली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं। हम अपनी वेबसाइट lahorerealestate.com पे डेली बेसिस पे रेट अपडेट कर रहे हैं। 15 साल 16 साल की जाके आप प्राइस हिस्ट्री वहाँ से देख सकते हैं, आप डेवलपमेंट वहाँ पे देख सकते हैं। आप
पिक्चर्स जो भी इस प्रोजेक्ट की किसी की भी हम जिसमें डील कर रहे होते हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को हर दिन हर लम्हा अपडेट कर सकें। हमें कुछ चीज़ नज़र आती है, हम छिपाते नहीं, आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं टाइमली बेसिस पे। अब हम जो है करंट प्राइसेस पे चलते हैं। आज इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट्स की जो है 5 मरला प्लॉट जो है 20 लाख पे बुक हुआ था। इसकी जो है 1.5 लाख की ईच इंस्टॉलमेंट है। ओन मनी 5 लाख है। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट गई थी और जो इस वक्त तक पेड हैं वो 4 लाख और 50,000 जो है इसमें अमाउंट है। टोटल ट्रांसफ़र कास्ट जो है विदाउट आवर कमीशन इट्स 79 लैक्स और 850 रुपीज़। टोटल आज अगर 5 मरले का प्लॉट आपने लेना है तो आपके पास 12,29,850 होने चाहिए, प्लस हमारा कमीशन होना चाहिए। इसके बाद हम 8 मरला पे आ जाते हैं। 8 मरले का प्लॉट की टोटल कीमत जो है वो 30 लाख रुपए है। इस पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,25,000 है। टोटल इसकी भी 12 इंस्टॉलमेंट हैं। ओन मनी जो है इस पे चल रही है 3,60,000 रुपए और डाउन पेमेंट जो गई हुई थी इसमें 3 लाख रुपए थी। अभी तक जो इंस्टॉलमेंट जमा हुई हैं 6,75,000 रुपये जमा हुआ है। ट्रांसफ़र कास्ट इसमें 1,02,350 रुपये है। तो आज की डेट में इसको बाय करने के लिए आपके पास 14,37,350 प्लस हमारा कमीशन होना चाहिए। 10 मरले का इंस्टॉलमेंट का प्लॉट 35 लाख टोटल प्राइस है और इसमें जो है ईच इंस्टॉलमेंट 2,62,500 रुपये की है। ओन इस पे जो है 10 मरले पे कासा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 6,50,000 रुपये इस पे ओन है। डाउन पेमेंट इसकी 3,50,000 थी। 7 लाख और 87,500 रुपये इसमें जमा गए हुए हमें आज की डेट तक। आज की डेट तक जो है इसमें इंस्टॉलमेंट जमा हुई हुई हैं और 1,17,350 रुपये जो हैं ये इसमें ट्रांसफ़र कास्ट है। टोटल आज अगर आपने 10 मरला की फ़ाइल इंस्टॉलमेंट वाली लेनी है तो आपके हाथ में 19,04,05,000 रुपये होना चाहिए, प्लस हमारा कमीशन। एक कनाल का अगर इंस्टॉलमेंट का प्लॉट बाय करते हैं इंस्टॉलमेंट पे जो है मेरे ख्याल से वो महंगा पड़ता है, नहीं लेना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। काफ़ी अच्छे से अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि कैश ले लो यार, वो सस्ता है, क्या ज़रूरत है 68 का लेने का। लेकिन ज़ाहिर है जिसके पास बजट नहीं है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो प्लॉट जो 68 वाला जो है वो उसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और 3 महीने बाद आपने 5,10,000 रुपया देना होता है। 6,60,000 रुपया जो है उसमें जो है इसकी जो है डाउन पेमेंट गई थी। 15,30,000 रुपये इसमें ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। टोटल ट्रांसफ़र कास्ट इसकी 1,67 1,167,350 जो है इसकी जो है वो 1,67,350 रुपये इसकी जो है वो ट्रांसफ़र कास्ट है। टोटल आपकी पॉकेट में एक कनाल का इंस्टॉलमेंट का प्लॉट बाय करने के लिए 23,500 और 23,57,000 रुपया होना चाहिए, प्लस कमीशन फॉर लॉ रियल एस्टेट। कमीशन याद कराना हूँ, कहीं बोलना नहीं। आप अक्सर लोग कहते हैं यार कमीशन किस चीज़ का। 2 कनाल का जो है वो प्लाट जो है वो 1,30,000 रुपये की बुकिंग थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये इसकी डिमांड है। इसमें कभी कभी बायर आता है लेकिन सेलर भी नहीं होता, तो इसलिए आज से स्ट्रॉन्ग ही नहीं जाएगी कि जब लेने जाते हैं तो मिलते ही नहीं है। 6,25,000 रुपये इस पे ऑन चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा नहीं है कि इतने में ही मतलब छोटे पे प्लॉट पे भी ऑन चल रहा है, तो लेकिन ये है कि ये प्लॉट चूँकि बड़े प्राइम लोकेशन के होंगे, ये आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो इसको कंसिडर करें। 2 कनाल को जो है ना ओनों शोनों को भूल जाएं। उसमें देखें कि आपको जो है ना जब प्लॉट मिलेगा तो वो बड़ा ही प्राइम लोकेशन का प्लॉट होगा। मोस्ट लाइकली मेन बुलेवर्ड्स के नज़दीक होंगे या कम से कम ब्लॉक बिल्कुल फ्रंट पे होंगे। 13 लाख 1 लाख
जो है इसमें 1 करोड़ 30 लाख प्राइस थी, और इसमें 13 लाख रुपया जो है 10% डाउन जो है वो गई हुई है। इसकी भी 3 इंस्टॉलमेंट गई हुई हैं, ईच इंस्टॉलमेंट 975 की थी, तो अभी तक 29 लाख 25 हज़ार रुपये ये इसका जा चुका है। ट्रांसफ़र कास्ट 292 है इसकी। और टोटल आज आप अगर 2 कनाल का प्लॉट खरीदना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट वाला, तो आपकी पॉकेट में 5142 होनी चाहिए जो है ना। ये अमाउंट आपके पास 51 लाख 42 हज़ार 350 रुपये होनी चाहिए, प्लस लाहौरी स्टेट का कमीशन जो है। कमर्शियल की तरफ आते हैं। कमर्शियल 4 मरला प्लॉट जो हैं ये 1 करोड़ 75 लाख की बुकिंग थी। इसकी भी बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रांगली रिकमेंडेशन जो अप्लाई कर रहे थे बंदे, उनसे पहले कहा था कि ये सबसे ज़्यादा हॉट होगा, और वो आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वो प्रेडिक्शन भी सही थी। रेजिडेंशियल की भी और कमर्शियल की भी हमारी प्रेडिक्शन थी कि कम से कम इसका 3-4 लाख रुपए मरला ओन होगा। तो ये 4 मरले का प्लाट का आज भी ओन जो है वो 18 लाख 50 हज़ार रुपये है। ये 30 लाख तक का भी होके आया हुआ है। तो अभी भी ये जो है ना इसका ओन खासा अच्छा है। इतना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो अब इसमें लोगों ने कहीं आके शॉपिंग भी तो करनी है ना। तो वो चीज़ ज़हन में रखें कि जब ये डेवलप प्लॉट हो जाएंगे जो कि होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनमें कमर्शियल भी चाहिए होंगे, और वो कमर्शियल यही हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल रहे हैं। 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 75 लाख की बुकिंग प्राइस थी। इस पे जो है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है 13 लाख 12 हज़ार 500 रुपये है। इस पे आपका ओन जो है वो 1850 चल रहा है। आपकी डाउन पेमेंट जो थी 17 लाख 50 हज़ार रुपये थी। और इस पे जो है 3 इंस्टॉलमेंट जो चली गई हुई हैं वो 39 लाख 37 हज़ार रुपये की हैं। 2 लाख और 22 हज़ार 350 रुपये इसकी ट्रांसफ़र की कॉस्ट आती है। तो आज अगर 4 मरले का कमर्शियल आपने ख़रीदना है, तो अपनी पॉकेट में आपके जो है रेडी टू मेक पे ऑर्डर अमाउंट जो है वो 77 lakhs 59,850 रुपीज़ होनी चाहिए, प्लस लाहौरी स्टेट की ये कमीशन। 8 मरले का प्लॉट, ये मैं छेड़ रहा हूँ, अब आपको बार बार कमीशन का भी याद करा के माइंड ना कीजिएगा, वैसे छेड़ रहा हूँ। अच्छा, अब नहीं मैं कहता, सारे प्राइस जो है ना उस पर कमीशन अलग है। 8 मरला कमर्शियल जो है वो 350 का है बुकिंग प्राइस। और इस पे 8 मरले पे ये जेन में रखें कि दे विल बी ऑन मेन रोड इंशाल्लाह ताला। 4 मरला आपके बैक पे भी हो सकते हैं, लेकिन 8 मरला बहुत ज़्यादा चांस है कि मेजोरिटी एटलीस्ट 70% जो है ना वो मेन रोड्स पे होंगे। इससे आगे मैं नहीं कह सकता कुछ भी। 350 जो है इसकी प्राइस बुकिंग है, और 3 करोड़ 50 लाख की बुकिंग प्राइस है। इस पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट आती है वो 26 लाख 25 हज़ार रुपये है एवरी 3 मंथ्स। ओन जो है इस पे 7.5 लाख 4 है। बड़े बजट की आइटम है तो बायर भी कम होता है। और इस पे वो 4 मरला जो है ना ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा पॉपुलर था और है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना, जैसे मैंने कहा कि अगर आप 2 साल बेयर कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पूरी दे सकते हैं, पूरा रखना चाहते हैं, तो 2 कनाल का प्लॉट और 8 मरले का कमर्शियल ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये दोनों सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रेंटल इनकम देख रहे हैं या ग्रोथ देख रहे हैं तो फिर वो ठीक है। अगर ओन शोन के खेलना खिलाना है तो फिर वो जो है ना आप छोटा साइज 5 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल प्रेफर करें। और अगर आपने ये वहाँ पर रहना है तो कोशिश करें कि कनाल कैश वाली फाइल, और जो है 8 मरला कमर्शियल जो है वो रेंटल वैल्यू आपको बहुत अच्छी देगा। 4 मरले में कुछ नहीं बनता। प्रैक्टिकली रेस्टोरेंट बुटीक ये सब कुछ जो है वो आपको 8 मरला जगह मिनिमम चाहिए होती है। उसमें मैं बता रहा था कि इसमें 8 मरला में आपके पास टोटल जो अमाउंट आपको चाहिए होगी ना, इसकी ट्रांसफ़र कास्ट 4 लाख 2 हज़ार रुपये है। और इसमें 78 लाख 75 हज़ार रुपया गया हुआ है। 12 लाख 25 हज़ार 12 लाख 52 हज़ार 700। मेरा भी हिसाब भी अब ख़राब होना शुरू हो गया है थक गया हूँ। 12 लाख 1 करोड़ 25 लाख 27 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए इसको जो है ना ट्रांसफर कराने के लिए। करोड़ों की बात आ जाती है तो मेरा भी ज़हन काम करना छोड़ देता है, माड़ा बंदा
अच्छा जी, कैश की फ़ाइल जो है आज की डेट में आपको मिलती है 1 कनाल की 45,25,000 से 30,000 रुपए के करीब, और 75,000 रुपये उस पे ट्रांसफ़र की कॉस्ट है। 45,250 रुपये जो है वो हमारा कमीशन होगा। आपके पास टोटल 46,45,250 रुपये होने चाहिए। इसी तरह एलोकेशन जो है वो 44,60,000 रुपये आज का रेट है। 1,70,000 रुपये ट्रांसफ़र कास्ट से 44,600 रुपये हमारा कमीशन हुआ। आपके पास 46,74,000 होना चाहिए। अगर आप एफिडेविट लेते हैं तो वो आपको 30,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है। एफिडेविट और एलोकेशन दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, दोनों इक्वली सेफ हैं। मैं आपके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं रेट फिनिश कर लूँ ज़रा। 10 मरला एफिडेविट जो है वो 37 लाख में मिलता है। 75,000 रुपये उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट है। 37,000 रुपये लॉरी स्टेट की पॉकेट में जाएगा। बाकी जो है वो काश जो है टोटल आपके पास जो अमाउंट होनी चाहिए वो 38,12,000 रुपये में आपको 10 मरला की फ़ाइल प्लेन वाली मिलेगी। रिकमेंडेड नहीं है 10 मरला, बेहतर है कि आप कनाल में चले जाएं। कनाल 46 लाख रुपए की, 46.5 की, और 10 मरला 38 का। मैं तो कभी भी टच ना करूं 10 मरला, मैं तो कहूँगा कि कनाल ही लें। एलोकेशन और एफिडेविट का भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। देखें, जब कोई बंदा डीएचए को अपना रकबा देता है तो उसके रकबे के अगेंस्ट जो है उसको एक फ़ाइल मिलनी होती है। वो फ़ाइल जो है जब उसको सबसे पहली मर्तबा वो ट्रांसफ़र करवाता है तो वो फ़ाइल जो है वो अपने नाम भी करवा सकता है, अपने चाचे मामे ताए के नाम करवा सकता है, बहन भाई के करवा सकता है, किसी को भी वो दे सकता है। बेसिकली लैंड एक्सचेंज हो रहा होता है, वो अपना 4 कनाल रकबा दे रहा होता है, उसके अगेंस्ट उसको एक फ़ाइल मिलनी होती है। तो वो फ़ाइल जो है वो रेशो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकती है, मौज़े में भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ये है कि जो भी एक्सचेंज रेट है उसको अपने जो एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट जो फाइल प्लॉट मिलना होता है, तो उसने जो लैंड ओनर है वो डीएचए को फ्री ऑफ कास्ट अपना सारा लैंड भी देता है और कहता है यार मैं डेवलपमेंट चार्जेस भी दूंगा, मुझे आपने एक प्लॉट देना है। जब वो प्लॉट उसको मिलना होता है तो उसका जो प्रॉमिस मिलने का होता है उसको हम कहते हैं एफिडेविट। जो है वो उसने जब डीएचए को सारा रकबा दे दिया, डीएचए ने ले लिया, उसका लीगल वर्क 2 ढाई महीने का किया, अखबारों में ऐड दिए, उसकी लीगल प्रॉब्लम्स चेक की, फिर उसको जब डीएचए पोसेशन ले लेता है, रकबा ले लेता है, तो फिर डीएचए ने उसको बंदे को एक एलोकेशन लेटर देना होता है। तो एलोकेशन लेटर देने के लिए वो उसको कहता है कि जी आप जो है एक एफिडेविट दें कि ये आपने एलोकेशन लेटर किसके नाम करवाना है। अपने नाम करवाना है, अपने भाई के नाम करवाना है, मदर के करवाना है, या बाहर कहीं सेल कर दिया उसको देना है, ये किसी को गिफ्ट करना है। ठीक है, वो जो है वो उसको हम एफिडेविट टू एलोकेशन फाइल कहते हैं। यानी कि होती वो भी एलोकेशन फाइल है लेकिन वो एफिडेविट के थ्रू ट्रांसफर होती है। ठीक है, सबसे पहली ट्रांसफ़र किसी भी फ़ाइल की, जो वो एलोकेशन फ़ाइल है तो वो भी वही फ़ाइल है एक्चुअली। कोई एफिडेविट फ़ाइल सच नहीं होती। एफिडेविट भी एलोकेशन होता है लेकिन वो एफिडेविट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और एक एलोकेशन है जो एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र होता है। तो यानी कि सबसे पहली जो ट्रांसफ़र होगी हम उसको एफिडेविट ट्रांसफ़र कहेंगे, और हर ट्रांसफ़र जो भी एलोकेशन बनता है वो एफिडेविट के थ्रू ही बनता है। डीएचए में एफिडेविट इज अ वेरी वेरी सेफ बाय, एज गुड एज इट्स एलोकेशन। वो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सूरतों में आपको तकरीबन 10-12 दिन के बाद जो है एलोकेशन लेटर मिलता है रेगुलर फीसों में। तो इसमें यह है कि दोनों बिल्कुल सेफ हैं। डीएचए में जो प्रोसेस है बाइंग का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों का, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान, बहावलपुर में हमने ये डीएचए में ख़ासतौर पर लाहौरी स्टेट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हम जो है आपसे कोई 1 से 2 लाख रुपए टोकन मनी लेते हैं। आपको कहते हैं कि इसका पे आर्डर जो है वो बनवा के तो कॉपी जो है वो हमें भेजें। सेलर जो है, हम जब टोकन आपसे लेते हैं, डील लॉक करते हैं, आपको सेलर का नाम देते हैं, आप सेलर के नाम के पे आर्डर की कॉपी बनवा के हम आपको आप हमें भेज देते हैं। हम वो कॉपी जो है वो और आपकी तस्वीर और आईडी कार्ड जो है वो लेके डीएचए को जो
फ़ाइल जमा होनी होती है, उसमें लगवाने के लिए आपसे लेके तो सेलर को देते हैं। सेलर जो है वो मेक श्योर कर लेता है कि आपकी अमाउंट रेडी है। चूँकि पे ऑर्डर बना होता है तो उसको पता होता है कि आपकी अमाउंट तो रेडी है फॉर ट्रांसफ़र, जो है आपके वो फंड्स उसके अवेलेबल हैं, आपके कहीं आने नहीं है, आगे हुए हैं। तो वो जो है आपकी फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है। वो ट्रांसफ़र करने के बाद हम आपको कहते हैं कि जी आप चलें डीएचए के ऑफ़िस में, वहाँ से आप वेरीफ़ाई करते हैं कि आपके नाम पे इंटीमेशन लेटर डीएचए ने इश्यू कर दिया है कि नहीं कर दिया। इंटीमेशन का मतलब ये है कि इंटीमेशन में ये लिखा होता है कि ये बंदा जो है इसने आपको अपना एफिडेविट फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र की है। यू विल गेट एलोकेशन लेटर इन 10 डेज टाइम, जो है ना, या जो भी टाइम है, 2 वीक में, 3 वीक में, जो है ना, वो जो है ना वो आपको डीएचए जो है ना वो टाइम दे देता है कि इस दिन के बाद जो है ना वो आपका एलोकेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अर्जेंट फी दे के वेरी नेक्स्ट डे भी जो है वो ट्रांसफर लेटर अपना एलोकेशन लेटर कलेक्ट कर लें। यानी कि एफिडेविट पे आप अगर अर्जेंट फी देते हैं तो अपना नेक्स्ट डे भी तो कलेक्ट कर सकते हैं अपना एलोकेशन। मिलना आपको एलोकेशन ही है, चाहे एफिडेविट हो चाहे एलोकेशन हो। दोनों सूरतों में रेगुलर प्रोसेस में जाएंगे तो को 2 वीक लग जाते हैं आपको एलोकेशन मिलते हुए, और अगर अर्जेंट में जाते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे दोनों सूरतों में आपको मिल जाता है एलोकेशन जो है। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि एफिडेविट की फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र होती है। 2 लाख आपने हमें दिया, हमने वो सेलर को दिया, और आपके आईडी कार्ड की कॉपी आप दी, आपको हमने सेलर का नाम दिया, आपने पे ऑर्डर बनवाया। जब आप कॉपी हमें प्रोवाइड कर देते हैं, वो सेलर जो है वो डीएचए में आपकी फ़ाइल जमा करवा के आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है। हम आपको लेके जाते हैं डीएचए के ऑफिस में, वेरीफाई करवाते हैं कि यू आर द ट्रू ओनर नाउ। आप जो पे ऑर्डर है वो हमें दे देते हैं। अब आ जाती है एलोकेशन की प्रोसेस की। वो भी इसी तरह है। उसमें ये है कि आप 2 लाख रुपये, 1 से 2 लाख रुपये हमें टोकन मनी देते हैं। हम सेलर को कहते हैं जी आप वो अपना एनडीसी फॉर्म देता है, वो साइन करता है। हम आपसे कहते हैं जी पे ऑर्डर बनवाएं। जब आप पे ऑर्डर बनवा लेते हैं, हम वो फाइल जमा करा देते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और जब उसमें ट्रांसफ़र जो है वो जब हो जाती डीएचए में होती है तो आप उसको ट्रांसफ़र के बाद पेमेंट कर देते हैं जो पे ऑर्डर आपने भरवाया होता है। तो ये चीज़ है कि दोनों में क्यों फ़र्क है प्राइस में। जब उनकी जो है बेसिकली जब एक की फ़ाइल का अवेलेबल ज़्यादा हो तो उसकी कीमत कम होती है। जैसे आजकल एफिडेविट ज़्यादा है, एलोकेशन वाले नहीं सेल कर रहे, तो आपको 35-40 हज़ार रुपये वो एफिडेविट सस्ता मिल रहा है। कभी वो जो है एफिडेविट 35-40 हज़ार रुपये महंगा मिल रहा होता है। जब एलोकेशन वाले सेल के लिए आए होते हैं और बायर नहीं होता तो वो सस्ता मिलता है। मतलब एलोकेशन में ट्रांसफ़र में टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और उसमें बायर को भी आना पड़ता है। अगर एफिडेविट है तो उसमें बायर को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना पड़ता या मुल्तान ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जो है ना वो डीएचए अलाउ कर देता है, मतलब आप बगैर आए जो है ना वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। एलोकेशन में भी आपका आना ज़रूरी नहीं होता। मुल्तान में जो सिर्फ है उसमें ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने प्रूफ लगाते हैं दे आर आउट ऑफ कंट्री, तो वो जो है ना वो डीएचए अलाउ करता है। और इवन आउट ऑफ सिटी में भी डीएचए बाहर डीएचए मुल्तान अलाउ कर देता है आपको ट्रांसफ़र। अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो किसी को अथॉरिटी लेटर दे दें, वो ट्रांसफ़र आपके बिहाफ पे करवा सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद पर्सनली आएँ जो है बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए यू मस्ट बी देयर, जाए बगैर ट्रांसफ़र नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू पॉसिबल होता है, 90 डेज़ का टाइम पीरियड लगता है, लेकिन वो कोई इतना वेट ना बायर करते हैं ना सेलर करते हैं ना अमाउंट पे एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आप अपने किसी रिलेटिव को जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो फिर तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला काम हो जाता है, वो 2-3 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वर्क करता है। लेकिन अगर आप बाइंग सेलिंग करने किसी को जा रहे हैं तो वो पेमेंट के बगैर ट्रांसफ़र हुए बगैर वो आपको पैसे नहीं देगा। आप जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। वो जो है सेलर बायर जो है वो कहेगा मैं क्यों ट्रांसफ़र के पैसे दूँ, पता नहीं बीच में कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पैसे फंस जाएंगे। तो वो इसलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो समझे कि वो ट्रांसफ़र नहीं होती उसके बगैर। ये था दोनों। जो ब्लैक मनी है ज़्यादातर वो एफिडेविट में जाती है, आगे भी जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसमें टैक्स रिपोर्टिंग नहीं होती, तो एफिडेविट हमेशा पॉपुलर आगे भी रहेगा। ये जो फाइलिंग की जो है 40 लाख 50 लाख वाली जो जो
50 लाख की जो इन्होंने लिमिट लगाई है, ये एफिडेविट पे नहीं लागू होगी। एफिडेविट जो है उसकी टैक्स रिपोर्टिंग होती नहीं है, ठीक है। वो एक्सचेंज हो रहा होता है लैंड, तो इसमें ये जो है ना एक लूप होल है जो शायद आगे जाके एफईआर इसको कवर करने की कोशिश करे। आज की डेट तक जो है ना एफिडेविट पे कोई टैक्स रिपोर्टिंग नहीं होती, किसी किस्म की भी। आप टैक्स नहीं पे करते, जब आप टैक्स ही नहीं पे करते तो वो आप हिडन रहते हैं। ब्लैक मनी जो है वो एफिडेविट में लोग बाइंग करते हैं, और जो वाइट मनी है वो जो है वो लोग जो है वो एलोकेशन में करते हैं। या फिर एक मैं चीज़ बड़ी आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कॉन्शियस हैं, आपकी मनी वाइट है, तो आप कोशिश करें कि आप एलोकेशन ही बाय कर लें। उसमें आपको सेल एग्रीमेंट वगैरह मिलता है। एफिडेविट की शक्ल में आपका पे ऑर्डर जो है वो थर्ड पार्टी के नाम पे हो सकता है जाए। उसमें मेजॉरिटी केसेस में जो एफिडेविट के जो पे ऑर्डर होते हैं वो थर्ड पार्टी के नाम बनते हैं, क्योंकि रकबा उन्होंने बहुत पहले का जो है ना ओरिजिनल उन्होंने बेच पूछ दिया होता है। बीच में इन्वेस्टर्स होते हैं और अमूमन पे ऑर्डर इन्वेस्टर्स के नाम पे जाते हैं, तो आगे वो जाके आपको लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं फ्यूचर में। तो बेहतर है कि आप अभी से अपनी बुक्स वगैरह सीधी करें। कोशिश करें कि या तो जो हमारे स्टाफ से बाइंग कर रहे हैं उनको पहले बिफोर हैंड बताएंगे आपके जी मैं जो है वो सेलर के नाम का पे ऑर्डर बनाऊंगा। जो बीच में फाइल के अंदर या तो इन्वेस्टर हो या सेलर हो, दोनों में से एक का नाम अगर एफिडेविट में आता है तो आप उसके नाम का पे ऑर्डर बनाएंगे। नहीं तो आप कहें जी मैंने वो फाइल नहीं लेनी। ये पहले आप उसको कम्युनिकेट करें। डील होने के बाद अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो फिर यूजलेस है। मार्केट स्टैंडर्ड ये है कि 80-90% में वो थर्ड पार्टी के नाम का पे ऑर्डर बनता है एफिडेविट के केस में। तो या तो आप लें एलोकेशन, या फिर बिफोर हैंड इन्फॉर्म करें कि जी मुझे जो है वो एफिडेविट वो लेके दें जिस पे जो है ना सेलर के नाम का पे ऑर्डर मैं बनवाऊंगा, और मुझे कल को टैक्सेस में कोई इश्यूज ना आए जो है ना। ये ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है। चीज़ें हम भी भूल जाते हैं, लोग भी शॉर्टकट मारते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले से कम्युनिकेट करें, जिससे भी ले रहे हैं उसको कहें जी मुझे सेलर के नाम का पे ऑर्डर बनाना है। इसमें फिर भी आपको कोई सेल एग्रीमेंट वगैरह नहीं मिलता, ना मिलेगा। चाहे पे ऑर्डर आप पे वो साइन कर देगा वो बंदा जो सेलर है, वो ऑन बिहाफ साइन कर देता है, या वो उसका मतलब जो भी बंदा इन्वेस्टर बीच में हो वो साइन सेलर से करवा के देता है आपको अक्सर। तो लेकिन फिर भी ये जो एफिडेविट की बजाय एलोकेशन में ना आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सेल एग्रीमेंट वगैरह मिलता है जो है ना। तो आपने ये खुद बैलेंस करना है कि आपको कितना उसमें जो है ना वो कौन सी चीज़ बेहतर है। कई लोग कहते हैं कि मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता कि कल को मैं निपट लूँगा जो भी है सिलसिला, मैंने एफिडेविट लेना है। तो कई लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो सिर्फ एलोकेशन लेना है ताकि मेरे पास सारा उसका पेपर वर्क हो, ट्रेल हो, हर चीज़ हो। होपफुली आपको ज़्यादा बोर नहीं मैंने किया। तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें। हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें अपने आप को ऐड करें ताकि आप अपडेटेड रहें। डेली प्राइसेस हम आपको अपडेट करते हैं, आपको पिक्चर्स अपडेट करते हैं, वीडियोस अपडेट करते हैं। इस तरह के हमने इस महीने ही कम से कम 100 के करीब वीडियो हमने ऑनलाइन किया होगा। 2005 से हम ये सारे वीडियोस, पिक्चर्स, प्राइसेस आपको अपडेट करते आ रहे हैं 2004 के एंड से। तो खिदमत का मौका दें। जैसे पहले भी कहा है कि अगर कहीं से बाय करना है तो वाई नॉट लाहौरी एस्टेट। लाहौरी एस्टेट इज़ द ऑथराइज्ड डीलर फॉर ऑल फोर डी एच एस जो कि हाईली पॉपुलर हैं। तो खिदमत का मौका ज़रूर दिया करें जो है ना। एक कॉल हमसे भी करके पूछा करें कि रेट क्या है, और अगर आपको कॉल करेंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा रेट दूसरों से बहुत सस्ता है। हाँ, रेटों की बात हो रही थी तो जो एक्सटेंशन की फ़ाइल है इसकी को 35-36 लाख की मिलती है। वो हम रिकमेंड स्टेज पे नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। 9000 एकड़ का प्रोजेक्ट है डीएचए मुल्तान, और फेज़ 2 जो है ये वन एक्सटेंशन जिसे कहते हैं वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा, कब शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि हमें जब इधर ऑप्शन अच्छी मिल रही है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है देखने की स्टेज पे। रिकमेंडेड नहीं है जो है ना एक्सटेंशन की फ़ाइल जो है। लाहौर ये स्टेट से रिकमेंडेड नहीं है। कैश की फ़ाइल जो है ना वो 45-40 लाख की, वो फौरी तौर पे लें, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
अगेन मैं ये रिपीट कर दूं कि हम लाहौरी स्टेट पे स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि लैंड की कनाल की फ़ाइल आप लें। आप 5 मरला जो है वो रेजिडेंशियल की फ़ाइल लें, आप 4 मरला कमर्शियल की फ़ाइल लें, और ये जो हैं ये आपको बड़ी अच्छी रिटर्न देंगी। अगर आप लोकेशन की शुदाई हैं, आप लोकेशन प्रेफर करते हैं, रेंटल इनकम कल को देखनी है, तो फिर 8 मरला कमर्शियल लें, और 2 कनाल का प्लॉट आप अपने घर के ड्रीम हाउस के लिए अगर मुल्तान के रेजिडेंट हैं तो वो बाई करें, वो बहुत अच्छा है। मैं अगेन कह दूं कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट जो हैं इनकी प्राइसेस जो है मैं नहीं समझता कि ये नीचे जाएंगी, इवन आगे इंस्टॉलमेंट ऐड भी होती जाएंगी, और दूसरे शहरों से भी प्रेशर आएगा, जैसे डीएचए गुजरावाला में नया प्रोजेक्ट आ गया है और आगे लाहौर में भी आ जाने हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली मुल्तान के डायनामिक्स ये हैं कि सदर्न पंजाब जो सूबा बन रहा है उसका ये कैपिटल बनने जा रहा है, और कैपिटल बनेगा तो लोग दाएं बाएं वाली सारी डिस्ट्रिक्ट से इधर होके मूव होके इधर आएंगे। जो पैसा जो है वो 50 लाख की जो लिमिट इन्होंने फाइलर की लगाई है, उससे काफ़ी हद तक जो छोटे बजट के प्लॉट हैं उनमें बाइंग होगी, और उनमें ये एक मेन चॉइस होगी लोगों की बाइंग के लिए। तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन, आई लाइक टू सी इट गो अप। मेरे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स ने ये मेरे कहने पे अप्लाई किया था, उनका प्रॉफिट में चल भी रहा है, और इंशाल्लाह उसको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत ही सेटिस्फाई हूँ आज तक की जो इस वक्त तक की जो परफॉर्मेंस है, उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। डीएचए के जो मैनेजमेंट है, उसने खासा अच्छा, ब्रिगेडियर साहब जो हैं, हमारे साथ पहले उन्होंने बहुत अच्छा काम इस पे किया, और अभी नए ब्रिगेडियर जो हैं नदीम असलम साहब जो हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड मैनेजर। चेयरमैन डीएचए मुल्तान जो हैं जनरल अब्दुल्ला डोगर साहब जो हैं इस पे बड़ी क्लोज वॉच रखे हुए हैं प्रोजेक्ट पे, वो रिसेंटली भी विज़िट करके गए हैं डीएचए मुल्तान को। तो ये प्रोजेक्ट बड़ी अच्छी स्मूथ तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, फ्रॉड फ्री ट्रांजेक्शन इसमें होती हैं। बड़ी अच्छी इसमें मैनेजमेंट है, इनकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट है टू बी ऑनेस्ट। सारे डीएचए में सबसे अच्छी मार्केटिंग टीम इनकी है। देखें इन्होंने अरबों रुपया जो है वो इकट्ठा किया, तो वो उनकी रेपुटेशन थी ना, उनका काम था। तो इसलिए लोगों ने जो है ना इतने 3 लाख के करीब इसकी एप्लीकेशन आई, क्यों आई? क्योंकि दे मेड माइंड अप, माइंड फॉर द पीपल, यू नो। मैंने भी बड़ी मेहनत की है लेकिन उनकी भी टीम ने ना काफ़ी मेहनत की हुई थी जो नज़र आ रही थी, तो लोगों ने इस पे अप्लाई किया ना। तो ये चीज़ है कि इट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट, इट्स वेरी बिग साइज प्रोजेक्ट। कुछ लोग कंसर्न हुए थे, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, मैं अब रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोग सिटी हाउसिंग के लिए कंसर्न हुए थे थोड़ी देर के लिए, वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही छोटी स्केल का प्रोजेक्ट है, इसकी निस्बत जो है आप देखिए ना कि ये कितने, ये तो तकरीबन आधा मुल्तान सिटी बन जाता है मुल्तान, ये डीएचए जो है। तो वो तो बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, उसको डेंट नहीं डाल सकते, इसको वो चाहे भी तो नहीं डाल सकते। बैरिया है, ठीक है, हर चीज़ है, लेकिन वो छोटे स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट आना था। अभी वो वैसी बैरियर पे बेचारी पे मतलब थोड़े पड़ गए हैं उधर से, नैब से और सुप्रीम कोर्ट से। तो वो जो सिटी हाउसिंग जो है ना वो मेरा ख्याल है फेल हो जाएगी, या प्रोजेक्ट उस तरह नहीं मतलब बिकेगा जैसे पहले लोग डर रहे थे कि शायद उसकी वजह से मुल्तान वाले प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल था पहले भी कि उस पर कोई इतना पड़ेगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जितना ऑन ग्राउंड काम यहाँ पे हो गया हुआ है और जिस बड़ी स्केल पे हो गया हुआ है, DHA will be DHA. DHA is always better than anything else. Don't try to be going anywhere other than DHA. जब आपके पास चॉइस है तो पहले प्रेफर DHA को करें जो है ना। इंस्टॉलमेंट से पहले हमेशा कैश की प्रेफरेंस रखें, अगर कैश में कोई चीज़ मिलती है तो वो बेहतर है, ऑन ग्राउंड है तो वो बेहतर है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर इंस्टॉलमेंट देखें, अगर इंस्टॉलमेंट भी देख रहे हैं तो कोशिश करें कि डीएचए में देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, माफ़ कीजिएगा।
चीज़ें ये आप देख रहे होंगे कि सारी डिस्कस करना ज़रूरी थी, जो गैर ज़रूरी मैंने कोशिश की थी कि अवॉइड करूँ। तो बहरहाल ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की है। आप होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और इसको जो है ना लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।